रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नया चैप्टर है। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ओवर कर लिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओवर हो गया। मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कैसे गलतियों को सुधार किया जाए। बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर आपसे कोई एरर हो जाती है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसमें सुधार करेंगे। क्लियर? हमने लिखना था एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 रुपीज़ का, हमने गलती से लिख दिया टू परचेज। अब ये मैंने जर्नल एंट्री कर दी। अब इसके बाद हम क्या उठाएंगे? पेन उठाएंगे और गलती को तब तक खिचपिच करेंगे जब तक कि वो दिखाई देना बंद न हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर लिख देंगे टू। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा हो तो बोलो। गलती कहाँ हुई? गलती तो नहीं है। पूछा गया कि सर ऐसे गलती को सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है, कहीं भी वैलिड नहीं है। इस तरह के तरीके को हम लोग सस्पिशंस की निगाह से देखते हैं कि भैया आखिर ऐसा क्या था यहाँ पर लिखा हुआ जो सेल्स को परचेस कर दिया या परचेस को सेल्स कर दिया। क्या लिखा हुआ था? कोई भी देखेगा, ऑफिसर जो बुक्स चेक करेगा वो करेगा ये क्या लिखा हुआ था, ये दाग पड़ा कैसे? तो तुम लोग कहोगे ये दाग अच्छे हैं, लेकिन उसकी निगाह में ये दाग अच्छे नहीं है, वैलिडली अलाउड नहीं है। कहा गया अगर गलती, अकाउंट इज एन आर्ट, तो आप कहोगे ये मॉडर्न आर्ट है जो दिखती नहीं। अकाउंट इज एन आर्ट। अकाउंट्स को अगर कहीं कोई गलती होती है जर्नल एंट्री में, तो गलती करने का, अगर हमने जर्नल एंट्री पास करके गलती की है तो आज सुधार भी हम जर्नल एंट्री पास करके ही करेंगे। यानी सुधार भी हम किसके थ्रू करेंगे? जर्नल एंट्री करके। जैसे गलती वैसा सुधार, ये कट अलाउ नहीं है। क्लियर हुआ? तो सर गलती अगर हो जाए तो उसकी जर्नल एंट्री की कैसे की जाती है, वो इसी चैप्टर में बताया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। गलतियाँ तो जानबूझकर की जाती हैं, क्यों? अच्छा, गलतियाँ अनजाने में होती हैं, है कि नहीं? एक बेटा कह रहा है अपने पिताजी से, पापा पापा जरा पानी का गिलास देना, पिलाना। तो आलसी था, दर आलसी जिसको कहते हैं वो था। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा तू हमसे पानी मांग रहा है, जा खुद पी ले और हमको भी पिला। तो कह रहा नहीं पापा तुम ही ले आओ ना पानी, हमको पिला दो एक गिलास, दिक्कत क्या है? तो कह रहा है, उसके पिताजी बोले कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, गलत बात है। तो वो जिद पकड़ लिया। उसको रुक बेटा अभी तेरे को बताता हूँ, डंडा ले आता हूँ। तब और डंडा ला ही रहे हो तो पानी भी लेते आना। तो कहने का मतलब ये है वो दर आलसी था। अगर हम लोगों ने, एक मिनट सर, पहली चीज़ तो ये कि जर्नल एंट्री करना जानते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जर्नल एंट्री आती नहीं, ऊपर से आप जर्नल एंट्री का सुधार करवा रहे हैं नई जर्नल एंट्री से, है कि नहीं? प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को जिनको जर्नल एंट्रीज थोड़ी कमज़ोर है, उनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, ये तो जानते ही हो, हाँ है ना? अगर हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रखी होती, टैली में अकाउंट्स बनाए होते, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रखी होती, तो क्या हमसे गलती होती? वहाँ गलती होने की चांसेस क्या थी? क्यों नहीं थी? आखिर इनपुट करने वाला कौन? इंसान, हाँ या ना?
अगर हमको 500 रुपये की एंट्री करनी है, हमने उसमें 50 रुपये की एंट्री कर दी, तो कंप्यूटर ये थोड़ी चीख चीख कर बोलेगा 500 कर 500 कर। उसको कहाँ से मालूम कि हमको 50 करना है या 500 करना है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। कंप्यूटर के बारे में एक सिस्टम है, एक टेक्निकल वर्ड कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गीगो। हाँ बोले, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे कूड़ा पाओगे। ठीक है, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो कंप्यूटर में भी गलतियां होती हैं। ये सोचना बात क्यों कर रहे हो, क्या बात हो रही शुभम, बोलो। नहीं बात ही कर लो। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, क्लियर है। अगर हमने गलत इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो चाहे वो मैनुअल अकाउंटिंग की गलती हो, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की गलती हो, गलतियां दोनों में पॉसिबल हैं। और इन गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हमें देखना है। तो सर पहले तो ये बता दीजिए गलती होती कौन कौन सी है। गलती इन 4 तरीकों की होती है। दे आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने तरह की एरर्स होती हैं, 4 तरह की गलतियां होती हैं। पहली एरर जो होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटियां। एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने वाली गलतियां। एरर ऑफ कमीशन, जिसको हम क्लरिकल एरर्स भी कभी कभी बोलते हैं। और लास्ट है तुम्हारा कंपनसेटिंग एरर्स, क्षतिपूरक त्रुटियां। ये 4 तरह की गलतियां हमको अपनी अकाउंट्स में मिलती हैं। यानी कि जितनी भी गलतियां हम लोग करते हैं वो सारी गलतियां इन 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं। क्लियर। कौन सी गलती कहां जाएगी देखा जाए। मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का और वेजेस दिया 2,000। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी, क्या होगी जर्नल एंट्री। 1 मिनट, हाँ बोलो बाबू। कितने से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई बोलेगा नहीं बीच में, मैं अभी बता दे रहा हूँ। कितना हुआ, 2,000 की क्या जर्नल एंट्री करोगे, 2,000 की क्या एंट्री करोगे भाई। 2,000 की एंट्री मालूम करोगे ही नहीं। अगर करना होता तो क्या करते। करना हो तो क्या करोगे वो बताओ ना। सद्दाम तुम बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 2,000 की एंट्री क्या करते तुम लोग, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये यही शो कर रहा है कि आपके अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है। बैठे, पक्की बात है ना। कितने लोग कहते हैं ये गलत है, ये वाला ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला। तो गलती किस में हुई है, नीचे वाले में। यहाँ क्या होना चाहिए वेजेस की जगह, मैंने तो ऐसे रब कर दिया और मैंने लिख दिया फर्नीचर। सही एंट्री तो ये है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस किस पर खर्च किया गया है, फर्नीचर पर। और जब तक वो फर्नीचर यूज़ ना होने लगे तब तक उस पर किए गए सारे खर्चे फर्नीचर की कॉस्ट में जुड़ते चले जाएंगे, हाँ या ना। तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 से, लेकिन करने वाले ने गलती क्या कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 को कर दिया, हाँ या ना। एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हुआ है, ये तो पक्का है ना, पक्का है ना। इसको कौन सी गलती बोलोगे,
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि उनको सैद्धांतिक नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है। जब हम किसी कैपिटल नेचर के खर्चे को रेवेन्यू या रेवेन्यू नेचर के खर्चे को कैपिटल मान लें, कैपिटल नेचर की रिसीट को रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू रिसीट को हम लोग कैपिटल रिसीट मान लें, जब इस तरह की गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल में। क्लियर है? हमने ज़मीन खरीदी 10 लाख की, 1 लाख रुपए लीगल एक्सपेंसेस किया, तो टोटल ज़मीन कितने की खरीदी? 11 लाख की। एंट्री होनी चाहिए थी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन मैंने एंट्री कर दी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख और 1 लाख की हमने जर्नल एंट्री कर दी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या ये सही है? गलत है। क्लियर है? आप कैपिटल नेचर के खर्चों को रेवेन्यू में अगर चार्ज कर रहे हैं या रेवेन्यू को कैपिटल में ले जा रहे हैं तो कौन सी गलती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ है ना? इन टोटालिटी इन्हीं गलतियों को हमें सुधार करना सीखना है। सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गए, जरा देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर ₹500 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। हमने 500 रुपये का एक सामान बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, उसकी हमने एंट्री की ही नहीं, कहीं एंट्री की ही नहीं, न डेबिट न क्रेडिट। भूल गए? भूल सकते हैं कि मना करोगे? भूलने से भी भूल तो सकते हैं ना।